देखो सोच का अंतर है इतने में ही बस। घटनाएं तो होनी, कर्म के उदय से जो तुमने बांधा है कर्म, वो फल देने तो आएगा आएगा। उस फलानुभूति में आपके परिणाम कैसे हो रहे हैं ये बताओ पहले। धर्म का संबंध यहीं पर दिखाई देता है। तुम धर्मात्मा हो कि नहीं हो यहीं पर दिखाई दे रहा है। तुम निंदा करने वालों की निंदा सुन रहे हो, तुम धर्मात्मा हो ही नहीं सकते हो। तुम पाप का समर्थन कर रहे हो, पापी का समर्थन कर रहे हो, तुम धर्मात्मा हो ही नहीं सकते। तुम्हारे मुंह से अपशब्द निकल रहे हैं, भाषा समिति बिगड़ रही है, तुम धर्मात्मा हो ही नहीं सकते। ये नियम है आगम का। तुम भले ही कुछ भी कहते रहो प्रभाव के उदय में अपने, लेकिन कर्म तुम्हें कभी भी धर्मात्मा घोषित नहीं करेगा। तुम तो पापी ही रहोगे, थे, हो और रहोगे। तुम कभी भी उस पद पर नहीं माने जाओगे। ऊपर से भले ही तुम्हारा पद कैसा दिख रहा है, मुनित्व को लेकर दिख रहा है, लेकिन उस मुनित्व के पद के साथ तुम गुरु की निंदा सुन रहे हो, उसका समर्थन कर रहे हो पापी का। ओहो, तुम्हारे जैसा अधम इस संसार में कोई नहीं है। धर्म के ऊपर आंच आती है तो ये कहा गया है धर्मात्मा को मौन नहीं होना चाहिए। आगम में आया है उस समय जब सिद्धांत का लोप हो रहा हो, धर्म की निंदा हो रही हो, तभी तो श्रुत सागर ने खड़े होकर के मंत्रियों को कहा था तुम क्या जानो हमारे धर्म को क्या होता है जैनत्व है। नहीं कहा था? अभी तो कथा आई थी कुछ दिन पहले, है रक्षाबंधन की कथा आई थी। बताओ, वहां पर उन्होंने हमारे धर्म के ऊपर आक्षेप किया तो हमारे महाराज सुन नहीं पाए। धर्मात्मा कभी भी पापियों की बात नहीं सुनता। कैसी समाज है आप लोगों की, बताओ। धिक्कार है आपके समाज को कि आपके समाज में आकर के एक व्यक्ति हमारे गुरुदेव की निंदा करता है, उनकी अवहेलना करता है, उसी मंच पर उनके शिष्य बैठ कर के सुनते हैं और समाज ताली बजाती है। सुन कर के आश्चर्य होता है कि अब तुम्हारा पतन बहुत शीघ्र निश्चित है, जल्दी आप पतन के गर्त में जाने वाले हो। हाँ, कैसी अनुमोदना हो रही है, कैसी तालियां पीटी जा रही हैं, उसके बाद कैसे अपशब्द कहे जा रहे हैं, उसके बाद भी श्रावकों को समझ में नहीं आ रहा है। गजब हो गया, कैसे जैन हैं आप लोग। धिक्कार है आप लोगों को, जैन कहने में शर्म आती है। जैनत्व को आप जान ही नहीं पा रहे क्या है, धर्म को आप जान ही नहीं पा रहे, श्रावक का कर्तव्य क्या है, श्रमणत्व का गुण क्या है, सब भूल गया। पद प्रतिष्ठा के लिए सबको खुटिया में टांग दिया बस, और समर्थन के ऊपर समर्थन लेते जाओ। उससे क्या होगा? आप बचोगे नहीं, आप बचोगे नहीं। आपकी दुर्गति को कोई रोक नहीं पाएगा। अरे बड़े बड़े गुणस्थानों को छूने वाले मुनिराजों की जब परिणाम बिगड़ते हैं तो दुर्गति हो जाती है। 11वें गुणस्थान से नीचे उतर करके नरक निगोद की यात्रा कर लेते हैं। तो तुम कौन खेत की मूली हो बताओ। समाज को सोचना चाहिए, इस बारे में चिंतन करना चाहिए। धर्म का एक भी अंश है, जैनत्व का एक भी अंश है। तुम देवगुरु शास्त्र को मानते हो तो तुम्हें सोचना पड़ेगा, मैं क्या कर रहा हूँ, किसका समर्थन कर रहा हूँ, इसका अंजाम क्या होगा। राग के वशीभूत होकर के, प्रभाव में आकर के तुम जो निर्णय ले रहे हो वो सही हो ही नहीं सकता है। वो निर्णय हमेशा जीवन में आपके प्रश्न चिन्ह के रूप में खड़ा रहेगा और आपको बार बार कोसता रहेगा, धिक्कारता रहेगा, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। और पूरा इतिहास उस नगर को कलंकित रूप से देखेगा कि ये वो नगर है जिस नगर में धर्म के ऊपर विपदा आई थी, और ये नगर देख करके हंस रहा था, श्रावक देख करके हंस रहे थे। पूरा जीवन धिक्कारित हो जाएगा। इसलिए उस नगर के श्रावकों को चाहिए ऐसे पदाधिकारियों को पद से हटा दें। उन पदाधिकारियों के कारण पूरा समाज आज कलंकित हो रहा है। हाँ, गेहूं के साथ घुन पिसता है। याद रखना, अनुमोदना तुम्हारी भी मानी जाएगी अगर मौन होकर के तुम सुनते हो तो। ये धर्म है,
धर्म के ऊपर विपत्ति आई है, धर्म के ऊपर ये पापी आक्षेप लगा रहे हैं, धर्मात्मा के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं, ऐसे पुनीत पावन गुरु की निंदा कर रहे हैं मंच के माध्यम से। क्या दिया? अरे क्या नहीं दिया, तेरी औकात क्या थी, तू क्या था, देख तो पहले है। गुरु ने मुझे क्या न दिया, बस दिया दे दिया। आज जो कुछ भी है वो गुरु का ही दिया हुआ है और गुरु की निंदा सुन रहा है। धिक्कार है तेरे जीवन में। कर्म बोलता है तेरे से बड़ा अधम पापी संसार में कोई नहीं है। ये विकल्प क्यों हो रहे हैं? ख्याति लाभ पूजा को लेकर के हो रहे हैं। ये अलगाव, ये मचा मचा क्यों हो रहा है? ख्याति लाभ पूजा को लेकर के हो रहा है। ये पापी हमारे धर्म पर आक्षेप, हमारे गुरु पर आक्षेप क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम उसका समर्थन कर रहे हैं। सजग तो होना पड़ेगा, नहीं तो इसका दुष्परिणाम उस समाज के प्रत्येक श्रावक को भोगना पड़ेगा, क्योंकि उनका समर्थन माना जाएगा और कर्म की चपेट में वो सभी आएंगे। कर्म किसी को छोड़ेगा नहीं। हाँ, एक के निमित्त से 700 कोड़ियों बने। याद रखना, ये जो आ रहे हैं विपदाएं आ रही हैं, जो एक साथ पूरे लोगों को ले जा रही हैं, ये सब वही पापी हैं जिन्होंने धर्म का विरोध किया था। नहीं तो सामूहिक मरण क्यों होता? अभी भी समझ जाओ, विकल्पात्मक स्थिति में धर्म नहीं होता है। धर्म निर्विकल्प अवस्था का नाम है। धर्म किसका नाम है? निर्विकल्प अवस्था का नाम है। जहां कहीं भी विकल्प हो रहा है वो पापी है। नियम से विकल्प करना पाप है, विकल्प में आना पाप है। ये अध्यात्म ग्रंथों का वाक्य है, हमारा वाक्य नहीं है। इसलिए निर्विकल्प हो, निर्विकल्प हो, निर्विकल्प हो। और निर्विकल्पता कब आएगी? जब आप सारी उपाधि से ऊपर उठ जाएंगे, जब आप अपने आत्मा को अवलोकित करेंगे, जब आप शुद्ध उपयोग की दशा में जाएंगे। इसके पहले श्रमणत्व तो बनता ही नहीं है। श्रमणत्व कब बनता है? मुनिपना कब इस आत्मा का पर्याय बनता है? जब वह मुनि सकल व्रति बड़ भागी कह दिया है। सकल व्रति कब बनेगा? जब तिलतुस मात्र भी उपाधि उसके पास नहीं होगी, तब वह सकल व्रति बनेगा। ऐसे नहीं बन सकता है। आगम के अनुसार जो परिभाषाएं बताई गई हैं उसमें खरा उतरना बड़ा दुर्लभ है। यूं तो बहुत सारे श्रमण के भेष में देखे जाते हैं, लेकिन उनके चारित्र को जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इसका पुण्य कितना तीव्र है, कर्म भी कितना शांत बैठा है। लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं कर्म शांत नहीं बैठा है, कर्म इंतजार कर रहा है कि इसका पुण्य कब समाप्त हो और कब मैं इस पर प्रहार करूं। बस कर्म इस निमित्त को इंतजार कर रहा है और होने वाला है, तो हो रहा है। धीरे धीरे सभी को दिखेगा कर्म का फल, उनको भी दिखेगा और उनको भी दिखेगा और पूरी दुनिया देखेगी इस कर्म के फल को। ये कोई सामान्य कृत्य नहीं है। ये तुम धर्म की अवहेलना कर रहे हो, तुम धर्म की निंदा कर रहे हो, देवगुरु शास्त्र की तुम अवहेलना कर रहे हो, सच्चे गुरु को तुम उपेक्षित कर रहे हो, उसका फल तुम्हें तो भोगना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर कह दिया, उस केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उस आत्मा के स्वरूप का अनुभवन करने के लिए सारे विकल्पों को छोड़ना पड़ेगा। उसके पहले वह दशा उपलब्ध हो ही नहीं सकती। तिलतुस मात्र भी अगर विकल्प है आत्मा के अंदर, तो न बाह्य जगत के पदार्थों का स्वाद आएगा और न ही आत्मा का वेदन वह कर पाएगा।